क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, ठीक है, पी ग्रेटर देन क्यू इज 221, देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू इज। अब ये क्वेश्चन देख के पहले मैं इसके ऑप्शन बता देती हूँ, फिर मैं आगे से एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। A4, B28, C38, D48, ठीक है। ये सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो मैंने पहले अंडरलाइन किया है, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है, जो P एंड Q है। एलसीएम दो प्राइम नंबर उन्होंने माना है P और Q को, जिसमें P उन्होंने कहा है बड़ा रहेगा Q से। इसके भी आगे पीछे आगे रीजन है, ठीक है। P एंड Q की वैल्यू उन्होंने क्या दे दी है, 221 उन्होंने वैल्यू दे दी है, ठीक है। उसके बाद जो इनका आएगा ना एलसीएम, एलसीएम को 3p मतलब 3 के साथ p माइनस क्यू वाली वैल्यू को इससे माइनस करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। तो 221, अब जी 221 का एलसीएम इजीली नहीं निकलेगा, तो मेरे को तो कैलकुलेशन पता है तो मैं इजीली कर रही हूँ, अदरवाइज आप लोग इसको अपने माइंड में रख लीजिएगा। 13 17 जा 221, मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके दिखा देती हूँ। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 8 9, ठीक है। 1 3 1 1 1 9 10 11 12, 12 का 2 कैरी 1 221 आ गया ना। इसको जो बड़े बड़े अमाउंट होते हैं उनको कई बार बच्चों को माइंड में रखना पड़ता है कि हाँ भाई इसका ये है इसका ये है, क्योंकि एट ए टाइम हमारा माइंड नहीं लगता है। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 13 इंटू 17, किसका, 221 का, ठीक है। अब उन्होंने क्या शर्त रखी थी, अब उन्होंने शर्त रखी कि भाई 3p, सॉरी पहले ये करते हैं, p ग्रेटर देन q होगा, यही बोला, हाँ। तो अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियस बात है 17 ग्रेटर देन q 13, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि 3p माइनस क्यू होगा, तो 3 इंटू 17 माइनस 3, तो 51 माइनस, सॉरी 13 है ये, 13, तो ये आएगा हमारा आंसर 38, ठीक है। तो हमें देखना है 38 हमारे पास ऑप्शन है, हाँ जी है। ये सब मैं आप लोगों को दोबारा समझा रही हूँ। इसमें आप देखिए कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, जिसको उन्होंने पी क्यू बोला है, तो क्वेश्चन देख के डरने की कोई जरूरत नहीं, उसमें कहा है कि पी ग्रेटर देन क्यू होगा, और जो प्राइम नंबर है ना वो दिया है 221। प्राइम नंबर क्या होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि वैल्यू 3p माइनस क्यू करना है, p माइनस क्यू क्यों, क्योंकि उन्होंने साथ में बोला है कि p बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है एलसीएम p एंड q, p ग्रेटर देन q, 221 हमारे पे वैल्यू आ गई, उसका हमने एलसीएम निकाला, 13 17 सा, ठीक है, हमारा आ गया। फिर p ग्रेटर देन q, तो बड़ी वैल्यू को हमें p पे रखना है, छोटी वैल्यू को 13 पे, उसके बाद हमने 3p माइनस q इस तरीके से कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।